भाजपा के शासन में ये हिंदू वीर नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए तो जरूर कोई बड़ी घटना होगी। नगर के एक जाति विशेष के अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त युवक सलमान पिता शेरू लाला के फर्जी तरीके से पासपोर्ट बन जाने के उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक के खुलासे के बाद में हिंदू समाज आंदोलित हो उठा है। नगर की फिजा बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ लामबंद होकर हिंदू समाज के विभिन्न संगठन सदस्य स्थानीय आजाद चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। कार्रवाई हो, सख्ती से कार्रवाई हो और जो सही हो। यहाँ हिंदू संगठनों ने अपने विचार रखते हुए नगर में अवैधानिक रूप से रहने वाले बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों व उनके दस्तावेजों की जांच करने की मांग की। उन्होंने सलमान केस में फर्जी वोटर आईडी व आधार कार्ड बनाने वाले तथा पुलिस द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित कर उसका लाभ देने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अपने मकान का डलवाया तो कहीं न कहीं ये चूक प्रशासन की है, ये माना जा सकता है। अभी कुछ समय पहले जो प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन हमारे सम्मानीय हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कंबल बेचने वाले 5 कंबल बेचने वालों को लाकर और थाने में उपस्थित किया। टीआई साहब, एसडीओ साहब उपस्थित है हमारे साथ। उन्होंने भी सहयोग करा, उनकी जांच पड़ताल करके जेल भिजवाया उनको। तो ऐसे कितने लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। 15 नंबर में एक गोधरा से गुजरात से भागा हुआ परिवार है। हमें जिनसे लड़ी हमने, मारे खाइए। आज उनके कांग्रेस के कथित पार्षद जाकर उसके पट्टा बनवा लेते और वहाँ पर देखते देखते मकान खड़ा हो जाता। पास की जमीन पे भी कब्जा कर रहा था, लेकिन हमने सख्ती से उसको रुकवाया। और ऐसे जो तत्व हमारे यहाँ आते, मेरे पास कुछ समय पहले 5 बच्चे लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति, छोटा बच्चा उसका सबसे 3 साल का बच्चा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, आया कि भैया मेरे को आधार कार्ड बनाना। मेरे पहले कहाँ के हो आप? उत्तर प्रदेश का बताया उनने। तो मैंने घर से उसको भगाया, सूचना दी थाने में, परिषद में बताया कि इसकी किसी प्रकार का कोई कागज नहीं बनाया गया। तो निश्चित आज हम सभी यहाँ आक्रोश रैली के रूप में उपस्थित हुए। प्रशासन से हमारी मांग है कि ऐसे तत्वों पे बार बार हम जब भी जाते हैं थाने पे, हमारी यही मांग रहती है कि ऐसे तत्वों की जांच की जाए। रोहिंग्या घुसे हुए हैं, गजवा हिंद की तैयारियां चल रही हैं। इस प्रकार से पूरे देश में जगह जगह जो है विदेशी ताकतों के बल पर अपराधी व्यक्ति के लोग एक संप्रदाय विशेष संबंध रखने वाले स्थानीय संप्रदाय का सहयोग लेकर चारों ओर फैल रहे हैं। हमारे आसपास के गांव देहातों में भी ये अलग अलग व्यवसाय के माध्यम से अपना अड्डा जमा रहे हैं। हम तक पहुंच गई है और उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और आप लोगों का भी उतना ही दायित्व बनता है जो लोग किराए से मकान देते हैं। आपको सिटीजन चार्ट, जो सिटीजन ऐप है पुलिस का, और पुलिस ने भी एक फॉर्मेट सभी को देके रखा है कि भैया आप किसी को किराए से कोई घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी चाहे आंशिक रूप से दे रहे हैं या पूर्ण रूप से किसी को आप किराए पे दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी आप पुलिस को प्रोवाइड कराएं, ताकि हमें भी पता रहे कि कौन आदमी आपके यहाँ रह रहा है। तो उसका हम कभी ना कभी वेरिफिकेशन करवा सके, रैंडम वेरिफिकेशन हो। तो ये दायित्व आपका भी बनेगा कि आपको ये चीज़ें देना चाहिए। इसके लिए हम अब मुनादी जो है नगर परिषद को बोलेंगे आज सीएमओ की इस तरीके की मुनादी करवाए कि भाई किराए से कोई रह रहा है तो उसकी जानकारी व्यवस्थित रूप से पुलिस तक आवश्यक रूप से आ जाए, निश्चित रूप से आ जाए। तो इस बात को आपको भी इंश्योर करना है, चूँकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी को विचरण करने की स्वतंत्रता देता है। हर कोई व्यक्ति कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। तो आप भी इस बात को क्लियर रखें। उसको कोई अपराधी तत्व आपके पास रह रहा है, संदिग्ध व्यक्ति, तो उसकी सूचना आप पुलिस तक पहुंचाएं। हम इसके लिए एक ड्राइव भी चला देंगे, मुनादी भी करवाएंगे और जो आवश्यक कदम उठाने होंगे हम लोग बाकायदा प्रयास करेंगे। हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा जायज है। जब कोई घटना बड़ी हो जाती है तब प्रशासन जगता है, जबकि उसका दायित्व ऐसी घटना होने से पहले उस पर अंकुश लगाना होता है। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानला पुलिस थाने का दौरा किया व आवश्यक निर्देश दिए। एसडीओपी थानला द्वारा हम पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे। अगर उसमें ऐसी कोई कार्रवाई पाई जाती है, ऐसी कोई गलत जानकारी पाई जाती है, तो उसे पासपोर्ट एक्ट के अनुसार तथा अन्य जो भी हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय संहिता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हम लोगों ने यह निर्णय भी लिया है कि पिछले 5 वर्ष के जितने भी पासपोर्ट थानला सब डिवीजन से जारी हुए हैं, हम उनका भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि ताकि अगर कोई ऐसे हमारे गलत किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से कोई पासपोर्ट जारी हो गया है तो हम उस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे।
सर ये अभी जो पासपोर्ट की बात की जाए तो इसमें किसकी चूक मानेंगे? बेसिक अभी इसीलिए चूक का निर्धारण तो जब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी जांच न हो जाए। तो एसडीओपी जो थाना है रविंद्र राठी जी, उनको ये जांच दी गई है, तो मैंने उनको 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे, जिसकी भी चूक आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सलमान ने वार्ड क्रमांक 13 के मकान नंबर 30 में रहने का हवाला देकर वोटर आईडी बनवाया था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस वार्ड में वह मकान ही नहीं है। वहीं उसने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए क्या प्रमाण दिए यह भी सामने नहीं आए हैं। सूत्रों की माने तो यदि इस वार्ड क्रमांक 13 की वोटर लिस्ट की जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल जिला स्थानीय पुलिस इस प्रकरण पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सच बाहर लाने में जुटी हुई है। PN वॉइस के लिए प्रधान संपादक पवन नाहर की रिपोर्ट, थांदला। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।